शादी वाला घर देखो। जी अब आ रहे हैं ये, बंदरों को ही चने खिलाने में लगे थे ये। यहाँ रोज आते हैं ना, इनको पता होगा। तब मेरे से घर थे, तेरे को सरप्राइज देता हूँ, सरप्राइज दूंगा। आज सुबह कोई आता है, आज पूरी देख रेख करने वाले हो तुम। मेरे को ऐसे ही लग रहा है, जब तक पूरा मंदिर सजेगा नहीं अंडोला जी यहाँ से उठने वाले नहीं है। अभी भूखे लग रहे हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका मीनू अंडोला व्लॉग में। बड़ों को मेरा नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। दोस्तों व्लॉग की शुरुआत हो रही है आज शाम के 7 बजे से। और मेरा बलबलाट देख के आपको लग ही रहा होगा कि मैं पक्का कहीं जाने वाली हूँ, तभी इतना बिल्कुल 7 बजे से ब्लॉग स्टार्टिंग हो रही है। तो दोस्तों मैं जा रही हूँ अभी रामनगर बैल पड़ाव में, वहाँ पे है बारात। तो बस मुझे बालों का हेयर स्टाइल तो कुछ आता है नहीं, ये स्ट्रेट मशीन ले रखी है मैंने, जहाँ तक मैं बालों को सीधे करके चल देती हूँ। तो दोस्तों आज भी शादी है और कल भी शादी है, 2 शादियों में जा रही हूँ। तो मैंने बाल तो स्ट्रेट कर लिए हैं, अभी तैयार होना बाकी है। अंडोला जी ने बोला था कि 7:30 बजे हम घर से निकल जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर बारात है। वो जो वहाँ पे काम देखते हैं उनके भाई की बारात है, तो वहाँ पे जाना है। और जाना तो ज़रूरी है भाई, इतना सारा काम देखते हैं हमारा। वो कोटाबाग में भी देखते हैं और बैल पड़ाव में भी देखते हैं। और दूसरे दिन जिससे हमने ज़मीन ली है उनके बेटे की शादी है, तो आज वहीं रहेंगे हम बैल पड़ाव में। दोस्तों बने रहिए। अब मैं फटाफट से रेडी होके आती हूँ और आप सभी को भी दिखाती हूँ कहाँ हम जा रहे हैं बारात में और कितना एंजॉय करते हैं, क्या करते हैं। आज का नाइट स्टे हमारे बैल पड़ाव में। अब जल्दी से तैयार हो जाती, वरना मुझे डांट भी पड़ जाएगी, क्योंकि ना टाइम भी हो गया है, फिर लेट हो जाएगा। तो दोस्तों बने रहिए ब्लॉग में। जिसकी शादी हो गई होती है ना, उसके लिए वैलेंटाइन डे नहीं होता है, ठीक है। इस बात को याद रखना। इसलिए फूलों को तुम ऐसे ही निहाल लो, ये गुलाब के फूलों को गुलाब के फूलों को निहाल लो। अपनी बीवी के प्रियंका के लिए ले जाना चाहते हो ले जाओ, और वैलेंटाइन डे के सपने मत देखना क्यों, वैलेंटाइन डे में भी दे सकते हो। आज यहाँ साफ सफाई चल रही है, परसों शिवरात्रि है, धुलाई चल रही है। और ये फवारे में पानी भरने में लगे हैं। अब गर्मी आने वाली है ना, तो फवारे की साफ सफाई। मम्मी बन गई है लाल परी। रात की पार्टी में जा रही हूँ, तो मैं रेड वाला ड्रेस पहन के जा रही हूँ। और यहाँ पे पापा है हमारे। ये साड़ी भी दोबारा मुझे मौका नहीं मिलेगा पहनने का। ये मेरी दोस्त ने मुझे गिफ्ट की थी मेरे बर्थडे में, नीतू ने। तो आज मैं फाइनली इसे पहन रही हूँ। हाँ, ये मेरी पिछले साल एनिवर्सरी में उसने दी थी मुझे, तो इस साल पहन रही हूँ। देखो दूसरी ये एनिवर्सरी आने वाली है मेरी अभी 20 को, और अब पहन रही हूँ मैं इस साड़ी को। क्योंकि नहीं, रात में कोई ऐसा फंक्शन ही नहीं हुआ जहाँ मैं पहन के ले जाती। तो आज है बारात, तो मैं आज ही पहन रही हूँ। मैंने इसे फुल स्लीव का ब्लाउज डाल दिया, स्लीवलेस निकाले थे, जाड़ा हो रहा था, मैंने कहा फुल स्लीव ही पहनो, जाड़ों के दिन है। क्यों रखूँ। और ये झुमका इतना बड़ा पहन दिया कि मेरे कान में नहीं अटक रहा है, इसलिए मैं टेप से अटका रही हूँ। दोस्तों अगर आप बड़े बड़े ऐसे झुमके पहनते हो ना, इस टाइप के, तो आप पीछे से डबल टेप लगा लेना, पता ही नहीं चलेगा आपने झुमका भी पहना है। नहीं, बिल्कुल चिपका रहेगा कान में। ये ट्रिक बता रही हूँ मैं आपको। ये ऐसे हल्का सा टेप लगा लोगे ना, तो ये झुमका हमारा चिपक जाता है और कान कटता भी नहीं है हमारा। ये फिर ये टेप से इसे चिपका दिया, बढ़िया करके कान में ये चिपक गया। ये हिलेगा भी नहीं, अब बिना रिंग के भी चिपक गया। वो रिंग लगा लेती हूँ। तो फटाफट हम रेडी हो गए हैं, अब निकलते हैं बारात के लिए। तो दोस्तों हम लोग निकल गए हैं घर से। आज तो मैं बिल्कुल लाल परी बन के गई हूँ। और शाम मतलब 7:30 बज गए हैं। अब देखते हैं कब तक पहुँचते हैं, क्योंकि यहाँ से बैल पड़ाव जाना है। बैल पड़ाव जाना है ना। और ये देखो अंडोला जी रेड एंड वाइट बन के जा रहे हैं हम दोनों और हमारे साथ आ रही है अनाया। आज दक्षु नहीं आया, क्योंकि दक्षु को ना कल स्कूल जाना है। एनो दिख रही, तू दिख रही होगी यार। और अब देखते हैं कब तक पहुंचते हैं हम लोग। निकल तो गए हैं तैयार होके बन ठन के, आपको भी दिखा
जाते हैं बारात अभी थोड़ी देर में। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं अभी कमलवा गाजा में, रिलायंस मॉल के आसपास। आज जरा हमें ट्रैफिक जाम नहीं मिला, वरना तो हम आधे घंटे 15 मिनट तो फंस ही जाते हैं हमेशा। तो अभी आज नहीं फंसे हम थोड़ा, इसलिए हम जल्दी जल्दी पहुंच गए कमलवा गाजा। बस थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे हम बेल पड़ाव। तो देखो यहाँ पे बैंड बाजे वाले भाई लोग तैयार होने में लगे हैं और हम बारात घर पहुंचने वाले हैं। जो भैया काम देखते हैं ना हमारे यहाँ बेल पड़ाव में, तो उन्हीं के भाई की बारात है। दोस्तों ये दूल्हा है और यहाँ बारात। तो ये है भैया, हाय करो। ये और यहाँ पे है बारात। दोस्तों यहाँ पे हो रहा है टीका, जो कि रोड में हो रहा है। मैंने भैया से पूछा रोड में क्यों कर रहे हैं, तो बोल रहे थे कि ऐसे ही होता है। और जो लड़की वाले थे ना वो थोड़ा गरीब फैमिली से थे, तो फिर वो बदायूं में रहते थे, तो भैया ने अपने ही घर पे शादी रखी है। जो हमारे वहाँ काम करते हैं भैया, तो उन लोगों ने लड़की वालों को अपने ही घर पे बुलाए थे। तो इस तरीके से यहाँ पे टीका हो रहा है और उसके बाद फिर बारात आंगन में जाएगी, फिर शादी होगी। हम लोग तो खा पी के बाहर को आ गए थे, तो हम ये देख रहे थे और इसके बाद फिर हम लोग निकल गए थे वहाँ से दोस्तों। और हमें तो समझ में भी नहीं आ रहा था कि कैसे शादी हो रही है, क्या हो रही है। बस हमने तो उनके सम्मान के तौर पे भैया ने बुलाया था, मुझे भी बुलाया था, तो हम आए, उनका सम्मान किया, उनका इन्विटेशन को हमने स्वीकार किया। और जाना भी चाहिए दोस्तों, हर कोई पैसे वाला नहीं होता है, हर कोई हाई फाई शादी नहीं कर सकता है। तो इसलिए जैसी भी शादी की थी हमने वहाँ पे खाना भी खाया और प्यार से आशीर्वाद भी दिया और शादी भी देख के आई थोड़ा बहुत। फिर हम घर आ गए थे उसके बाद। बारात अब घोड़ी भी आ रही है यहाँ से सच के। ये दूल्हा इसमें बैठ के जाएगा, यहाँ पे जो घोड़ा हो रहा है। ये इन्होंने शादी में नहीं खाया और यहाँ मोमो बनवा रही है ये। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं अपने निवास स्थान बेल पड़ाव में। बारात में शामिल होके आ गए हैं हम। बारात निकली तो नहीं थी, ये देखो सामने रामकिशोर भैया आ गए, सीधे लगाओ बोलते। अच्छा पानी लगा है यहाँ ही, तभी। ये देखो हीरा नेचर्स रिजॉर्ट में आ गए हैं हम लोग पहुंच गए हैं बेल पड़ाव में। और ये देखो खाने पीने की चीजें इकट्ठा करके लाए हैं हम भी, क्योंकि कल भी हमें यही रहना है। ये देखो कम हो रहा करके एक डॉगी यहाँ भी मंगा दिया है। ये हाल है इनको, इतना पता नहीं यार। दोनों यहाँ जान खा रखी है घर में, वो हनी बनी। एक इनको यहाँ भी साथी चाहिए। ये कौन सी ब्रीड है यार, ये तो अच्छा लग रहा है। तो देसी वाला है, देसी वाला है। खतरनाक है यार ये। तुम कौन से वाले हो? विदेशी। रामकिशोर भैया आप देखते तुम कितनी देख रेख करते हो इसकी। अब रात के रात ये लग अच्छा रहा है, ये जर्मन शेफर्ड जैसा लग रहा है। तो थोड़ा बड़ा होगा ना। यहाँ तो हम कुकुर ला रहे थे, कुकू को, लेकिन इनको यहाँ बड़ा वाला ही डॉगी चाहिए था ना, तो इसलिए हमने थोड़ा बड़ा। इसमें ना रोटी मिला के देना है, इससे रोटी हाँ रोटी के चूरे करके। प्यार से कभी अपने बच्चों को खिलाया तुमने? ये देखो दोस्तों ये रोटी भी बनवा दी इन्होंने रामकिशोर भैया से। ये यहाँ पे ग्रेवी लेके आए हैं, इसके लिए एग लेके आए हैं। ये सब डॉगी का इंतजाम देखो इनका। ये है, इनको ही है हमारे घर में कुत्ते बिल्लियों से प्यार। मेरे को तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम तो थक जाते हैं इनकी सेवा करते करते।
ये देखो दूध नहीं चाहिए भाई, ये दूध इसमें डालो। दूध भी मंगा रखा है उसके लिए अभी। और रामकिशोर भैया ने इसका नाम टाइगर रख दिया। इसको इतने खिलाते ना, खुशबू इसकी लगती है। दोस्तों मैं और अंडोला जी तो बारात में ही खा के आए हैं। एनू ने नहीं खाए, तो घर में ही नहीं खाती है, बाहर क्या खाएगी ये। मोमोज लेके आई है अपने लिए, देखो ऐसी चीजें खाती है ये। हो गई तुम्हारे डॉगी की सेवा। डॉगी से हो गई। अब हम रामकिशोर भैया से एक बढ़िया सी चाय बनवाते हैं, क्योंकि वो चाय बहुत अच्छी बनाते हैं। उसके बाद आराम करते हैं। सौंफ वाली चाय मैं नहीं पीऊंगी। हम पियेंगे। दोस्तों आज मैं पहली बार बैल पड़ाव में नाइट स्टे करूंगी अपने घर में। पहली बार क्यों, कब रुके हम? क्यों तो गए? अच्छा उस दिन नहीं रुके? अरे हाँ यार, पूजा वाले दिन रुकी है। आज दूसरी बार है। एक पूजा जिस दिन हुई थी ना, उस दिन भी मैं यहीं पे रुकी थी, और आज दूसरी बार है। पापा के मोमो खा रहे हो तुम भी? एक दिन। और भैया बना रहे हैं चाय। हो बन गई चाय रात के 10 बजे। चाय पी लो, अभी टोपी वोपी पहन के खा जाते हो अब। दोस्तों ये पापा और बेटी ने ऊपर बेड में कब्जा कर लिया, और इन लोगों ने मुझसे बोल रहे हैं कि नीचे बिस्तर लगा के सो। ये हाल है, देखो घर से लाई है मेरे को बटिया बिटियोगे, और ये हाल है। और आज की गुड नाइट हो जाती है बैल पड़ाव में। बाकी इससे आगे आपको कल मॉर्निंग से दिखाएंगे, क्योंकि ये ब्लॉग आधे से शुरू करा था ना मैंने, इसको कंप्लीट अब कल दिन भर के ब्लॉग में करेंगे हम। तो अभी बने रहिए, अभी बहुत कुछ देखना बाकी है दोस्तों। एक शादी और देखनी बाकी है बैल पड़ाव में। तो मिलते हैं नेक्स्ट शादी में। हेलो दोस्तों, बैल पड़ाव में मॉर्निंग हो गई है हमारी, और उठ गए हैं, आराम से ही उठे वैसे तो। कल हम आए हुए थे यहाँ बैल पड़ाव, बारात में आए थे। एक जो हमारे साइड में भैया हमारे जो सुपरवाइजर रखे हुए हैं, तो कोटा बाग में इधर उधर हमारा काम देखते हैं, तो उनके भाई की शादी थी तो बुलाया था। अब दोस्तों अमीर हो या गरीब हो, हर किसी को मान सम्मान देना चाहिए। तो उन्होंने अंडोला जी से बोला था फैमिली के साथ आना, भाभी लोगों को लाना, तो मैं भी आई थी उनके साथ में। और बारात मैंने दिखाई दी आपको, रात में आ गए थे। आज भी एक बारात है, तभी हम यहाँ पर रुक गए, वरना तो हम कल ही घर चले जाते। तो वो भी अंडोला जी के खास जानने वाले हैं, तो उनके घर में जाएंगे आज। दिन में पार्टी भी है, लड़के की शादी हुई थी, और महिला संगीत भी है। तो वहाँ होके फिर हम जाएंगे हल्दूचौड़ शाम के टाइम में। वहाँ भी थोड़ा मंदिर सजाना है, क्योंकि कल है शिवरात्रि, तो पूजा पाठ का सामान भी लेना है। महाशिवरात्रि का व्रत लेंगे, तो थोड़ी देर में यहाँ महिला संगीत में रुक के फिर हम निकलेंगे अपने घर को। अभी थोड़ा सा वॉक करके आती हूँ बाहर, और दिखाती हूँ बाहर का व्यू आपको। अंडोला जी भी गए हैं बाहर, बोल रहे हैं कुछ सरप्राइज़ दिखाता हूँ तेरे को। मैंने कहा पता नहीं क्या ही दिखा रहे हैं, और आप लोगों को भी दिखाती हूँ क्या सरप्राइज़ है। इतना तो मुझे भी नहीं पता क्या बोल रहे थे वो। फिर उसके बाद कुछ नाश्ता वास्ता बनाएंगे, देखते हैं क्या करते हैं आज का दिन यहाँ हम। बने रहिए आप सभी लोग। ये देखो यहाँ डेली बंदर आते हैं दोस्तों, और ये देखो इतने सारे बंदर आए हैं। अंडोला जी ने पूरे खेत में ही चने, ऐसा करो ना, सुनो, जब तक अभी काम स्टार्ट नहीं होता यहाँ चने लगा दो खेत में, हैरो लगा के। बंदर अपने आप खाते हैं, बजरंग बली को खिलाते रहना। 1-2 बीघे में यहाँ चने लगा दो तुम। ये देखो वहाँ खेत में उधर भी हैं वो इतने सारे। बाद में खिला देंगे यार, वहाँ जंगल में खिलाएंगे ना। और सुबह का व्यू, सनराइज हो रहा है देखो वहाँ से। अभी कुछ टाइम बाद जब यहाँ रिजॉर्ट बन जाएगा, तो फिर टूरिस्ट लोगों को चमकाने के लिए ऐसे ही कहते हैं। सनसेट हो रहा है, सनराइज हो रहा है, तो यहाँ पर जब पूरा बन जाएगा ना, तो उसके बाद अच्छा लगेगा। ये सामने से देखो कितना सुंदर लग रहे हैं सूर्य भगवान। सुबह के 7 बजे हैं दोस्तों, और 7 बजे हमारी आंखें खुल रही हैं। अनाया तो अभी सोई है। दोस्तों ये देखो मैंने बथुआ तोड़ दिया है, तो आज नाश्ते में बथुए के या तो पकोड़े बनाऊंगी या पराठे बनाऊंगी। ये पूरे इधर ये जहाँ फाउंडेशन डाला हुआ है ना, तो पूरे में ये हरी सब्जी, लाई, बथुआ, ये मिट्टी नीचे। पहले तो यहाँ फसल ही लगती, तो ये अपने आप ही हो गया। ये बथुआ आजकल वैसे ही हो जाता है ना, ये पूरे फाउंडेशन में बथुआ हो रहा है। तो मैंने तोड़ दिया, और आज इसी के पराठे या सब्जी देखती हूँ क्या बनेगा। अभी और तोड़ना काफ़ी हो रहे हैं, बहुत ही हो रहा है। हरी सब्जी भी हो रही, लाई हो, तो नाश्ते की तैयारी भी होने लग गई मेरी। ये अंडोला जी ने 2-3 रील बना दी हैं, बस एक चक्कर काटा,
ये नीचे भी हो रहा है यार, ये पूरे सरसों वरसों बहुत ही हो रही है। यहाँ मैं यहाँ से तोड़ के वहाँ भी ले जाती हूँ हल्दी चौड़। अब बहुत हो रहा है, पूरे खेत में बथुआ हो रहा है यहाँ। तो दोस्तों चाय बना दी यहाँ पर फर्स्ट क्लास, और इसके बाद मैं बनाऊँगी बथुए के पराठे। अंडुला जी कह रहे पराठे ही बनाते हैं। और एक ये डॉगी आया है, ये इसने इतना हल्ला मचा रखा है टाइगर ने भाई। ये रामकिशोर भैया के रूम में था रात भर, तो अभी सुबह बाहर लाए तो ये हल्ला काट रखा है इसने यहाँ। मैं तो नहीं खाऊंगी बेतुए का पराठा, मेरे लिए तो आप मैगी बनाना। अच्छा, हरे रंग का आटा बना दिया। ये देखो दोस्तों, हरे रंग के पराठे, क्योंकि सब्जी रोटी बनाने में फिर टाइम लग जाता है। अंडुला जी ने कहा चाय बनाएंगे, नहीं वैसे दही मंगाया है, थोड़ा सा रायता बना लेंगे और पराठे बनाती हूँ फर्स्ट क्लास। आटा गूंथ दिया है मैंने के लिए मैगी, और इतना मैंने देखो घर के लिए तोड़ा है। ये इतना ज़्यादा बेथुआ हो रहा है, ये 1 किलो घर के लिए हो गया है, घर ले जाऊँगी इसमें। तो दोस्तों यहाँ आगे मेरा कारोबार शुरू हो गया है, ये मैगी बन रही है। बाकी बथुए का आटा गूंदा हुआ है, इसके बनाऊँगी मैं पराठे। और इसमें मैंने ये रायता बना दिया है प्याज और बथुए का। तो अब जरा पराठे बना लेते हैं, फिर करते हैं नाश्ता। तैयार है थोड़ा मैगी, बथुए का रायता और बथुए के पराठे। और ये रामकिशोर भैया के लिए भी बना दिए मैंने थोड़े, आज उनको अपने हाथ के खिला देती हूँ। लेनू आपको दिया, एनू ने तो मैगी खा ली है एक थाली भर के। वो बेचारे रोज़ यहाँ हमको चाय पिलाते हैं, तो मैंने कहा आज अपने हाथ का बना के उन्हें भी खिलाती हूँ। तो अब जरा एंजॉय करते हैं बथुए के पराठे। घर की फीलिंग आ रही है नहीं? कैसे हो रहे पराठे? ये देखो पराठे वराठे खा लेते हैं, मैं भी खा लेती हूँ मज़े से, फिर तो देखी जाएगी जब भी खा है। कोई बात नहीं, खा लेती हूँ आज। रामकिशोर भैया, अंडुला जी तो वैसे रामकिशोर भैया से डेली बनवा के खाते हैं यहाँ पराठे चाय ना। ये वाला नहीं बनाते होंगे यार, बेथुए के खिलाए कभी, नमक वाले खाते हैं। रामकिशोर भैया आप खाते हो नहीं है बेथुए के पराठे? हाँ खाते हैं। खा के देखोगे, तुम्हारे लिए ही बनाए हैं आज। तो दोस्तों नहाना हो गया है, अब बेल पड़ाव आई है तो नहीं नहाऊंगे, ऐसा हो नहीं सकता है जब व्यवस्था यहाँ पे सारी की हुई है। और अब रेडी हो जाते हैं, नाश्ता भी हो गया है, सब कुछ काम हो ही गया है। दिन के 12 साढ़े 12 बज गए हैं। मतलब ना अपने घर में होती तो इतना सारा काम हो जाता है मेरा, यहाँ तो बैठे बैठे मेरा मन ही नहीं लग रहा है। और अंडुला जी भी कोट वोट पहनने लग गए हैं, बस थोड़ी देर में जाते हैं शादी में। अनाया भी रेडी हो रही है, तो अब रेडी होकर दिखाते हैं आपको अपना लुक। आज मैं सूट पहनने वाली हूँ, बहुत हो गया ये साड़ी। और मैं सूट लेके आई हूँ, साड़ियाँ फिर अभी और जगह पहनेंगे। गाइस मम्मी को देखो रसोई में तैयार हो रही है। सोचो अगर रियलिटी में हम हमेशा ही ऐसा होता कि आपको ऐसे भी रहते हैं लोग, ऐसे भी दिन काट लेते हैं ऐसा होता तो। ये देखो दोस्तों, फ्रिज के ऊपर मैंने शीशा लगा रखा है यहाँ पे, ये मेकअप बॉक्स फैला हुआ है। एक बार ना मैंने ऐसे करके फ्रिज थोड़ा खिसकाया तो शीशा वहाँ फ्रिज के नीचे गिर गया, बहुत जोर से आवाज आई, अंडुला जी आए बड़बड़ाते। मैं तो डर गई, मुझे लगा ये गिरा, फ्रिज गिरा, पता नहीं क्या हुआ। अगर ये शीशा फूटता तो आज तो दिन भर पंगा होना था। मम्मी का मेकअप अभी रूखा सूखा लगता। ऐसे थोड़ी मेकअप थोड़ी, यहाँ पंगा हो जाता, मुंह फूल जाता और फिर ऐसे ही जाते शादी में। ये बीच में से अगर फूट जाता तो वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि फूटा नहीं और मैं बच गई। वो हो गया मेकअप, सूट लटकाती हो गया। तो दोस्तों तैयार हो गए हैं पार्टी में जाने के लिए। एनू भी तैयार हो गई वहाँ, वो कॉर्ड सेट में, मैंने तो सूट पहना है। अभी दिखाती हूँ आपको सूट कैसा लग रहा है ये। तो दोस्तों रेडी हो गई हूँ और आज मैंने पहना है सरारा सूट। मैंने इतने शादी के सीज़न हो गए तो सूट नहीं पहना था, तो मैंने सोचा आज यहीं पहन लेती हूँ रामनगर में। और आपको ये सूट अच्छा लग रहा है और मैं कैसी लग रही हूँ ये भी कमेंट करके बताना। और सूट अगर अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करना कहाँ से लिया, और मैं आपको ज़रूर बताऊँगी मैंने कहाँ से लिया है। दोस्तों देखो आज वैलेंटाइन डे है और इतना बढ़िया फूलों का गुलदस्ता यहाँ पे लगा है, लेकिन हम इसे तोड़ेंगे नहीं। इतने अच्छे अच्छे फूल खिले हैं यहाँ पे। ये अंडुला जी भी तैयार हो गए, आगे झोले वोले सब पैक हो गए हैं, झोले बैग। दोस्तों यहाँ है शादी, पार्टी टाइम, पार्टी चल रही यार। ये देखो तो पहुँच गए हम शादी
ये है देखो दूल्हा दुल्हन। देखो हर पोस्टर में कोई और दिख रहा है तो ये अरे अलग अलग क्यों दिख रहे हैं मेरे को पोस्टर? शादी उनकी है। अच्छा 2 शादी है। तो दोस्तों ये है कपल, शादी इनकी है। ये पापा है इनका। कहाँ? ये पापा मम्मी है ये वाला। कॉकटेल पार्टी चल रही है। दोस्तों दूल्हा दुल्हन देखो। एनो खाती क्यों नहीं है अब? तेरे को बहुत भूख लग रही थी। इसका ये सिस्टम सही है, जो पानी पीना है निकालो और पी जाओ। पिज्जा पार्टी हो रही है इनकी यहाँ पे। अब लेना जा, आगे जा। ये ले पिज्जा खा, डोनट पकड़, केक बिस्किट, केक भी खाना है, केक भी है यहाँ, पकड़ तो सही। तो दोस्तों पार्टी से आ गए हैं हम लोग, मस्त खाना पीना खा के। वहाँ तो इतने स्नैक्स थे, मतलब मोमोज, पिज़्ज़ा, पेटीज, कुकीज, जितना मर्जी खा लो तुम जाओ। गोलगप्पे, फास्ट फूड, मतलब उन्हीं से पेट भर गया। खाने की तरफ तो हम गए भी नहीं। एक साइड में कॉकटेल पार्टी अलग चल रही है, चिकन अलग चल रहा है, मतलब मन ही भर गया। क्योंकि ना हमने बैल पड़ाव में खा लिया था पराठे वगैरह, तो पेट पूरा भर रखा था वैसे ही। तो दही बड़े वगैरह, फ्रूट चाट वगैरह खा लिया था हमने। जूस भी बन रहा था वहाँ, तो जितना मर्जी जूस पियो, बस मशीन लगी है जूस की। क्योंकि नहीं पंजाबी वेडिंग थी, फिर आपको तो पता ही है पंजाबी लोगों के उसमें कितना सारा खाने पीने का होता है। तो मैं फर्स्ट टाइम पंजाबी पार्टी में गई थी, उनसे मतलब अंडोला जी ने ज़मीन ली थी, तो अच्छी पहचान है, तब हम गए थे। दूल्हा दुल्हन से भी मिलके आ गए हैं। और एनू का तो खाना देख के ही पेट भर गया है। एनू, कल रात एनू का मन ही नहीं था खाना देख के, और आज एनू देख के ही पेट भर गया उसका। पिज़्ज़ा विज़्ज़ा तो एनू ने खाया। खैर अब हम सीधे जाते हैं घर। वहाँ पे चल रही है मंदिर सजाने की तैयारियाँ। वहाँ पे नवीन लोग मंदिर को सजवा रहे हैं वहाँ फूल से, तो दिखाते हैं आपको भी घर में क्या हालात हैं। 2 दिन से यहाँ मज़े मार लिए हैं, अब जाते हैं सीधे घर। दोस्तों पूरे रास्ते में ना हमें कावड़िए मिल रहे हैं, ऐसे ये कावड़ लेके आ रहे हैं हर जगह पे। कहीं पे पंडाल लगे हैं, कहीं पे कुछ है, मतलब बहुत जगह पे मिल गए हमें। अभी तो हल्द्वानी जाते जाते तक कितने मिलेंगे, क्योंकि कल है महाशिवरात्रि। तो कावड़िए तो दिखेंगे भाई, भोले बाबा जी के भक्त। ये देखो दोस्तों यहाँ पर भी हलवा प्रसाद बट रहा है यहाँ पर। भंडारा लगा है, प्रसाद लेके गए। प्रसाद के लिए लाइन देखो दोस्तों। और ये सूजी प्रसाद और चना प्रसाद ले लिया है। जैसे कैसे पार्टी के खाने से तो ये प्रसाद खाना बहुत अच्छा है। और ये बाहर देखो बंदरों का ढेर देखो। ये अंडोला जी ने ये कर दिया, ये पूरे बंदरों को झपके आने के लिए। ये हाल है देखो। ये 5 किलो था, 10 किलो था। 5 किलो चने काला डूंगी के बंदरों को खिला दिया इन्होंने, खुश कर दिया बंदर। और ऐसे आए फटाफट, मैंने तो सोचा हाँ पन्नी अन्नी सब झपटते हैं तुम्हारी। बच गए तुम। 2 किलो तो इन्होंने वहाँ बैल पड़ाव खिलाए थे पहले आज सुबह, और इतने यहाँ खिला दिए पूरा। मैं कह रही हूँ क्यों लाए हैं इतने ज़्यादा चने? ये रोज़ देखते होंगे ना यहाँ बंदर, रोज खिलाते हो क्या? कभी कभार। अच्छा हाँ यार, वैसे तुम्हें सच्चाई बता दी, देखो ये होता है सच। हाँ नहीं तो रोज खिलाता हूँ कह देते। कोई देख जो कह रहा था, लेकिन सच बोलना चाहिए दोस्तों। कभी कभार खिलाते हैं, सही है, अच्छी बात है। ये मंगलवार का व्रत भी लेते हैं, तो वैसे आते भी कभी कभार ही हैं, रोज तो बैल पड़ाव आना भी नहीं होता है इनका भी। और अब कल महादेव जी को प्रसन्न करते हैं। अब
कावड़ यात्री तो बहुत दिख रहे हैं यहाँ रास्ते में, पंडाल लगे हैं। पंडाल अंडोला जी पता नहीं किस बात का बदला ले रहे हैं, इतनी पार्टियों में खिला खुलू के इतने गंदे रास्ते से घर ला रहे हैं। जितना खाया था सब वो उछल उछल के पेट में मेरे गले तक से बाहर निकल रहा है। मेरे को हो रही मैं कब घर पहुंचूं, इतने बुरे रास्ते से लेके आ रहे हैं ना, इतने धक्के लग रहे हैं भाई। ये हैंडल, ये देखो, हर हर महादेव, जय भोले की। तो दोस्तों पहुंच गए अपने हल्दी चौड़। सुकून तो यहीं आके मिलता है। आगे से एक ये डंपर लग गया बड़ा सा, आजकल रोड में बिल्कुल डंपरों का ही है बोलबाला। ये देखो, ये दक्षु और नवीन को देखो, ये देखो, ये कहाँ जा रहे जने। तो ये है भाई, ये देखो, ये आ गए हैं फूल यहाँ महादेव जी के मंदिर सजाने के लिए। दक्ष तूने यहाँ घर में सेवा एवा करी नहीं दादी की? छोड़ यार। तेरे को 1 किलोमीटर छटका देगी दादी अभी। पंगे मत लेना तू। बॉबी की याद आ रही है। जोशी जी यहाँ पत्थर धो रहे हैं और इधर मंदिर अभी कुछ नहीं हो रहा है फिलहाल। ये पेड़ काट रहे हो भैया? हाँ सूखे हटा दो, पेड़ मत काटना, पेड़ों से तो बढ़िया हरियाली आती है। अब तो गर्मियों के दिन आ गए वैसे भी। शाम के 4 बज गए हैं और हम लोग अभी पहुंच रहे हैं घर में। अभी फूल वाले भैया आए नहीं हैं सजाने के लिए, बाकी फूल लेके आ गए हैं नवीन, और फल फ्रूट मिठाई सब कुछ लेके आ गए हैं। बाकी अब चेंज कर लेती हूँ, अपने हुलिये में आ जाती हूँ मैं। और कपड़े भी नहीं धो के लाई थी मैं बैल पड़ाव से, तो अब जरा कपड़े वपड़े धो लेते हैं, घर के काम कर लेते हैं। बहुत हो गई पार्टी वार्टी, अब जरा अपना कार्यभार संभाला जाए, कपड़े धोए जाए। क्या कहा? क्यों? ठीक है, मम्मी कहीं जा रही है ना। तो दक्षु कैसा लगा यहाँ मेरे बिना? बहुत ज्यादा गंदा। अच्छा गंदा लगा? मुझे लगा अच्छा, क्योंकि मम्मी टोकने वाली नहीं थी ना, अपनी मर्जी का राज हो रहा होगा। और तो वहाँ जूस बना रहा था ना स्कूल में, वो जलजीरा, मैडम ने फोटो भेजी थी मुझे। कौन सी मैडम? भाग्यश्री। हाँ, दक्षु ने स्कूल में वहाँ वो लगाया था अपना स्टॉल जलजीरे का। नींबू कितने काट के ले गया था भाई? नींबू तो मैं खरीद के ले गया था, काट के नहीं। नींबू जलजीरा स्टॉल पिया किसी ने? पिया? सबने पिया। तो दोस्तों यहाँ पे सजावट शुरू हो गई है मंदिर में, ये देख सकते हैं आप लोग। ये बैठे हैं अंडोला जी की देख रेख में चल रहा है। और ये यहाँ पे जनेऊ की तैयारी चलने लग गई है, पोल वोल लगने लग गए हैं। कितना बड़ा टेंट लगा रहे हो भैया, जो 6 दिन पहले ही टेंट खंबे लग गए तुम्हारे। तैयारी चल रही है इनकी। दोस्तों हम तो बस खाने के लिए जाते हैं, असली मेहनत तो ये लोग करते हैं। देखो यहाँ सजावट। हम तो बस पार्टियों में जाते हैं 10 मिनट के लिए, लेकिन ये बेचारे 6 दिन पहले से लग गए हैं और 2 दिन तक टेंट खोलने में रहेंगे। और यहाँ भी ये जोशी जी ने पूरी साफ सफाई कर दी है पूरे गार्डन की। देखो ये पत्थर धो के रख दिए हैं, जितने भी मंदिर में लगे थे ये पूरी बाल्टी भर के धो रखे हैं इन्होंने। ये और इसको देखो क्या कर रहा है नी, देख। ये देखो दोस्तों, ये है भतीजा जिसका जनेऊ होने वाला है। कुछ दिनों बाद रुबल गंजू पटेल दिखेगा। अभी बस 6-7 दिन का इंतजार और है। रुझान ये आने लग गए हैं। देखो ये टेंट लग गया है। भाभी कह रही मेरे को धकधकाहट शुरू हो गया है बल। तैयारियां में बहुत सारी तैयारियां करनी है अभी। हाँ तो ये स्टार्टिंग क्योंकि नहीं, पोल वोल पहले लगाने पड़ते हैं। टेंट लगाने में तो टाइम नहीं लगता, लेकिन पोल लगाने में टाइम लगता है। इसलिए इनके जो वो हैं काम वाले भैया लोग हैं, उन्होंने अपना काम थोड़ा बहुत हल्का कर दिया है, क्योंकि ये टेंट अभी यहाँ से लेके पूरा पीछे तक लगेगा, जहाँ तक वो भतीजे की शादी में लगा था। हम लोग तो बस खाने जाते हैं, बस हो गया। बाकी मेहनत थोड़ी पता चलती है हमें।
हाँ दोस्तों, ये मंदिर सजा दिया भैया लोगों ने। अभी इतना ही सजाया, अभी नीचे भी सजा रहे हैं। वहाँ गार्डन में गए हैं वो, फूल पत्ते पता नहीं क्या ही कम पड़ गए हैं उनके अभी। तो महादेव जी विराजमान है। अभी और लेने गए हैं, ये फूल और लगाने हैं। अभी फाइनल हुआ नहीं है शायद। ये देखो, ये बन रही है, इसमें गडेरी की सब्जी, मेथी डाली है इसमें, और इसमें फिर दही डालना पड़ेगा पक्का, और आलू मटर। इधर ये कल के लिए फल फ्रूट आए हैं, मिठाइयाँ। दोस्तों मुझसे कोई पूछा था कि अरबी की गडेरी की मट्ठा वाली सब्जी, देखो मैंने गडेरी काटी थी। अब गडेरी भी दो प्रकार की होती है, एक तो कढ़ाई में पहाड़ वाली पक जाती है, एक कुकर में पकानी पड़ती है। तो पहले प्याज लहसुन और मेथी काटी थी, सबका तड़का मार के मैंने तो थोड़ा ड्राई निकाली है ये पकने के बाद, और सारे मसाले के डाल के इसको पका लेना। फिर उसमें दही या मट्ठा डाल देना, फिर इसको पकने देना। तो इस तरीके से ये बन जाती है सब्जी। बहुत इजी रेसिपी है, इसलिए मैं इसको क्या ही बताती आपको, शॉर्टकट में बता दिया जो भी मुझसे पूछा था। तो महादेव जी का मंदिर भी सजा दिया है, और रात के खाने की तैयारियां हो गई है पूरी। सब्जी बन रही है गडेरी की। तो मैंने शॉर्ट में एक रेसिपी भी बता दी, क्योंकि ना इसकी क्या ही रेसिपी बताऊं मैं, क्योंकि हम तो बहुत सिंपल तरीके से बना देते हैं इसको। और अभी आलू मटर की सब्जी बननी है, रोटी बननी बाकी है, और महादेव जी की शादी की, महाशिवरात्रि की पूरी तैयारियां हो गई है। मंदिर सजी गया है अच्छे से। और ब्लॉग का यहीं पर कर लेती हूँ दोस्तों। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलती हूँ महाशिवरात्रि ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।